हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और हमारे साथ है निशांत सर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में निशांत सर कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसमें इनिशियली मुझे भी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल था, और अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप भी आसानी से उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन निशांत सर को पूरा यकीन है कि ऐसा वाकई हो सकता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जिस पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो आप लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते होंगे जरूर, और फ्यूचर्स में जब ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे मार्जिन कितना लगता है? 1 लाख के आसपास का मार्जिन लगता है। लेकिन निशांत सर का कहना है कि फ्यूचर्स में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ 10,000 मार्जिन के साथ। तो हो गए ना आप लोग भी शॉक्ड, क्योंकि ये बात डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन निशांत सर इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे हम फ्यूचर्स में 10,000 कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो निशांत सर बताइए कि कैसे हम फ्यूचर्स में 10,000 कैपिटल के साथ काम कर सकते हैं। जी, हम लोग डेफिनेटली 10,000 के कैपिटल के साथ हम लोग फ्यूचर में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्स्ट्रा के ऊपर में आप अगर फ्यूचर को ऐड करते हैं, सबसे पहले हम लोग ऑप्स्ट्रा में फ्यूचर को ही हम लोग ऐड करते हैं। फ्यूचर को ऐड करके दिखाते हैं कि इसमें क्या है। अब देखिए, आप एक चीज़ बताइए इसमें कि हमें मार्जिन कितना लग रहा है यहाँ पर। मार्जिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा का मार्जिन लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं 1 लाख से ज़्यादा का मार्जिन यहाँ पे फ्यूचर्स में लग रहा है। तो क्या आप इसी मार्जिन को 10,000 के आसपास लाने जा रहे हैं? एग्जैक्टली मैं इसी मार्जिन को 10,000 के आसपास में लाने जा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं ये जो लॉस है, आप एक बार पहले इसके पे ऑफ चार्ट को देख लीजिए। इसका पे ऑफ चार्ट लीनियर है, मतलब एक्सपोनेंशियली आपका प्रॉफिट भी और एक्सपोनेंशियली आपका लॉस भी है। और मैं इस लॉस को आपको मिनिमाइज कर दूंगा, प्रॉफिट को विदाउट हैम्पर किए हुए, प्रॉफिट के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं, और आपके लॉस को मैं मिनिमाइज कर दूंगा। तो आज मैं इसी चीज़ के ऊपर मैं बात ओके, आपके कहने का मतलब है कि अभी जो हम यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट को देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है, यानी जितना मार्केट हमारे फेवर में जाएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो लॉसेस भी अनलिमिटेड है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों अनलिमिटेड है। लेकिन निशांत सर का कहना है कि यहाँ पे फ्यूचर्स आप 10,000 पे तो बाई कर ही सकते हैं, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस है, इस लॉस को भी निशांत सर लिमिट कर देंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? एग्जैक्टली मैं इस लॉस को भी मैं लिमिट तो यहाँ पे डबल धमाका मिलने जा रहा है। और ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया कि सिर्फ आपका फ्यूचर 10,000 बाई नहीं कर रहे हैं, ये आपके लॉसेस को भी लिमिट कर रहे हैं। और अब मुझे थोड़ा सा और एक्साइटमेंट आ रहा है कि ऐसा क्या करने जा रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे एक्साइटेड हो रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे 1 लाख का जो कैपिटल है इसको 10,000 पे करेंगे, और ये जो अनलिमिटेड लॉस फ्यूचर में है इसको कैसे लिमिट करेंगे। और अगर आप लोग को भी ये चीज जानना है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक करके हमें जरूर इंकरेज कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये चीज आपको पहले से पता था, ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले से पता था। नहीं पता है तो हमें बताइए कि हमें नहीं पता है, और यहाँ पे इस वीडियो में ये होने जा रहा है। तो कैसे होगा निशांत सर, वो बताइए मुझे। ठीक है, इससे पहले आप एक बार ऑप्शन चेन पे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं। अब हम लोग ऑप्शन चेन पे आ गए। तो ऑप्शन चेन में आप लोग को मालूम है कि एक कंपोनेंट होता है डेल्टा, जो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, और इधर इधर यहाँ पुट पे के तरफ भी है और कॉल के तरफ भी है डेल्टा। बिल्कुल, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेल्टा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डेल्टा होता क्या है। डेल्टा आपका वो पॉइंट है या फिर वो पैरामीटर्स है कि स्पॉट के प्राइस में मूवमेंट के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम में कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर मैं 18,000 का अगर हम देखें, तो अगर स्पॉट में आपका 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, ठीक है, तो 18,000 का जो प्रीमियम है 57 रुपीज़ का है। यहाँ पर में आपका 0.57 का मूवमेंट आएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ पर में डेल्टा 0.57 है। इसका डेल्टा 0.57 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर यहीं पर में 100 पॉइंट का मूवमेंट आ गया, तो हम स्पॉट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आया, तो इसमें हमें प्रीमियम में हमें 57 पॉइंट का हमें मूवमेंट आएगा, यानी 57 पॉइंट का हमें प्रीमियम में मूवमेंट आएगा। तो आप इसमें आप एक चीज़ बताइए कि किस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.9 से ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हमें कॉल साइड देखना है या पुट साइड की तरफ? कॉल साइड की तरफ देखिए, कॉल क्योंकि साइड हम की लोग तरफ फ्यूचर बाइंग के लिए जा रहे हैं। तो ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेल्टा हमारा 0.92 इस लेवल पे देखने को मिल रहा, और ये लेवल हमारा आ रहा 17,800 का लेवल। 17,800 का लेवल है, 0.92 डेल्टा, 0.92 यहाँ पे डेल्टा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पॉइंट के मूवमेंट पे, इसमें स्पॉट में 1 पॉइंट के मूवमेंट पे इसका जो प्रीमियम है उसमें 0.92 का मूवमेंट आएगा।
मतलब कि अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट किया स्पॉट में तो इसके प्रीमियम में हमें 92 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। लगभग लगभग बराबर ही है। लगभग बराबर का ही मूवमेंट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप एक पॉइंट के मूवमेंट पे फ्यूचर में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा? तो कहने का मतलब है कि स्पॉट में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो फ्यूचर में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा? क्या आप लोगों को ये पता है? तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि अगर स्पॉट में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो क्या फ्यूचर में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा, वो हमें कमेंट करके बताइए। तो ऑनेस्टली कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, निशान सर करेक्ट करेंगे कि स्पॉट में अगर 100 पॉइंट का मूवमेंट आया तो फ्यूचर्स में लगभग आपका 95 टू 100 पॉइंट का मूवमेंट आपका फ्यूचर में आ सकता है, राइट है? या एग्जैक्टली थोड़ा बहुत आपका विक्स के ऊपर में डिपेंड कर सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज इसी पॉइंट का मूवमेंट आता है। अब बताइए कि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है आपका? कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नहीं। तो हम इसको एज ए फ्यूचर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे आपने एक अलग एंगल ही ले लिया कि ये तो आपका फ्यूचर के बराबर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब आप फिर से ऑब्स्ट्रा पे चलिए और इसको हम ऑब्स्ट्रा के पे ऑफ चार्ट में ऐड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है और आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पे हम इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने जा रहे हैं जो कि आपको पहले से नहीं पता है। तो अब आप एक बार जो ऑब्स्ट्रा का है फ्यूचर को हटा दें, इसको रीसेट करें। अब आप हम लोग जो देख रहे थे 17,800 का जो ऑप्शन था कॉल ऑप्शन, उसको ऐड कीजिए। 17,800 का कॉल ऑप्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं बाई का। अब आप लोग देखें इसका पे ऑफ चार्ट चेक कीजिए। इसका पे ऑफ चार्ट कैसा है, आप थोड़ा स्केच ऑन कर दें। अब देखिए इसके पे ऑफ चार्ट में आपका लॉस तो लिमिट हो गया, मैक्सिमम लॉस कितना है आपका 11,000 का है मैक्सिमम लॉस। बिल्कुल। और प्रॉफिट को हमने कोई हैम्पर नहीं होने दिया। प्रॉफिट आपका जस्ट का तस है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो गया। जो प्रॉफिट पहले भी अनलिमिटेड था और जो लॉस था, मैंने जो अनलिमिटेड लॉस था उस लॉस को मैंने मिनिमाइज करके 11,000 मैंने ओके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा देख है। यहाँ पे जो आपने कहा था वो सारा कुछ हो गया। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करें तो जितना प्रॉफिट हमें फ्यूचर्स में मिल रहा था सेम अमाउंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पे भी मिलता हुआ दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि निशान साहब ने बोला था कि हम फ्यूचर्स 10,000 बाई करेंगे, उन्होंने तो ऑप्शंस बाई कर लिया। तो आपको यहाँ पे आम खाने से मतलब होना चाहिए, गुठली नहीं गिनना चाहिए। प्रॉफिट आपको फ्यूचर्स के बराबर मिलना चाहिए। आपको प्रॉफिट कहीं से भी मिले, प्रॉफिट फ्यूचर्स भी आपको प्रॉफिट देगा और ये भी आपको सेम अमाउंट का प्रॉफिट देगा। तो हमें प्रॉफिट पे फोकस करने की जरूरत है, राइट। और साथ ही साथ हमने लॉस को भी मिनिमाइज कर दिया, लॉस को भी लिमिट कर दिया। अगर फ्यूचर्स हमारे अगेंस्ट जाता तो अनलिमिटेड लॉस होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा लॉस काफ़ी लिमिटेड है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है निशान सर, जितना आपने मार्जिन बोला था 10,000, देखिए मार्जिन आपका उतना ही आ गया, यानी 10,000 मार्जिन में लगभग आप यहाँ पे फ्यूचर बाई कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे तो निशान सर ने जो बोला था वो कर दिया, लेकिन यहाँ पे निशान सर के लिए एक हम नया चैलेंज दे रहे हैं। वो चैलेंज क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2-3 हज़ार का और कैपिटल है, यानी हमारे पास 2,000 का और कैपिटल है और यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम लॉस 11,000 है और वर्स्ट केस में मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, तो इस लॉस को कम करके कैसे हम 9,000 या फिर इससे नीचे ला सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम 1,000 टू 2,000 के कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन इनको थोड़ा सा चैलेंज दे रहे हैं कि देखते हैं कि इसके ऊपर कितना रिसर्च किया गया है। जी ठीक है, ये हम तो कर सकते हैं। अगर आप ये कैपिटल का नहीं दिए होते तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं कॉल शॉर्ट करके मैं इसको हेज कर दिया होता हमारा। हाँ, वो तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर्स बाई करते हैं तो उसको हम लोग कॉल सेल करके हेज कर लेते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है? या एग्जैक्टली हम लोग डेफिनेटली हम लोग इस चीज़ को हम कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको मैं बताता हूँ कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर मैं कि आपका इस पॉइंट है, ये हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक में आपका लॉस इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब ये पॉइंट, इस पॉइंट के बाद आपका लॉस एक सैचुरेशन पॉइंट में आ गया है। मतलब इस पॉइंट के बाद में आपको मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, जो कि यहाँ पर में है आपका 11,300। ओके, तो ये सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये हमारा वर्स्ट फेज है। यानी अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है तो जो बुरा होना है यहीं तक होगा, इसके बाद हमारे से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। इससे वर्स्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर ट्रेड में।
एग्जैक्टली इससे पूरा कुछ नहीं हो सकता है। और ये पार्टिकुलर लेवल्स कौन सा एक बार चेक करेंगे? ये पार्टिकुलर लेवल आपका अप्रॉक्स 800 के करीब का है, आपका 17,800 है। ओके 17,700 के आसपास का। 17,800 है। ओके सॉरी 17,800 के आसपास का। 800 ठीक है। हाँ, तो 17,800 का ये है। ओके अब हमें करना क्या है? अब जो भी करना है मुझे इस लेवल के पास में ही करना है। ओके अब देखिए, अगर प्राइस आपका नीचे आके 17,800 के नीचे आ जाता है या फिर 17,800 के पास में आता है, ओके तो हम यहाँ पर में एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे। इससे क्या होगा? मैं वही बता रहा हूँ, पुट Okay. ऑप्शन बाय करेंगे और इस पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा, प्रीमियम आपका 20 से 25 का हम प्रीमियम बाय करेंगे। 20 से 25 ये आपको ध्यान में रखना है, प्रीमियम इससे ज़्यादा ना हो, 20 से 25 का हम प्रीमियम बाय करेंगे। क्योंकि पैसा उतना ही है तो इतना ही पैसा बाय उतना हो ही ही है, सकता है, इससे yes. ज़्यादा बाय हो ही नहीं सकता। बाय हो ही नहीं सकता। Okay. अब इसका मेन क्या है, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, हाँ। अब उसका आंसर पे आते हैं। इसका मेन मकसद क्या है कि अगर सपोज कर लीजिए कि मार्केट यहाँ से और नीचे आ गया, ठीक है, तो ये जो हमारा पुट ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन हमारा प्रॉफिट देगा। ये पुट ऑप्शन का जो वैल्यू Okay. 20 से 25 है, ये हमारा 100 तक भी जा सकता है। ओके बिल्कुल आपने यहाँ पे सही पॉइंट पकड़ा है। यस, ठीक है। ये हमारा 100 तक चले जाएगा। अगर गया तो ये जो आपका है 11,000 का लॉस है, ये लॉस हमारा डिक्रीज होके 9,000 और इवन 8,000 तक भी हमारा ये लॉस कम होके आ सकता है। ओके बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट कि अगर ये सपोज कर लीजिए कि प्राइस ऊपर चले गया, ठीक है, तो जहाँ पे आपका 10,000 या 11,000 का लॉस हो ही रहा है, तो 1-2 हज़ार अगर और चले जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर में आपका क्या होगा, आपका ब्रेक इवन पॉइंट 10 से 20 पॉइंट और ऊपर आ जाएगा। जैसे अभी सपोज कर लीजिए आपका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, एक बार क्लियर कर लें इसको। अभी हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है 18,015 का, ठीक है। अब जो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, आगे आपका ब्रेक इवन पॉइंट अगर एक्सटेंड होके 18,025 भी हो जाए तो कोई ज़्यादा हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका अगर आपके अगेंस्ट मार्केट गया तो आपके लॉस को ये मिनिमाइज कर दिया। ओके तो आपका ये कहना है, तो जहाँ तक मैं समझाऊँ इसको तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप बताना कि मैंने सही समझा है या फिर नहीं समझा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे निशान सर का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा मैक्सिमम लॉस क्या है, 11,000 है। हमारा 11,000 लॉस हो ही रहा है। इस 11,000 के जगह पे अगर हमारा 12,000 भी लॉस हो जाए तो ज़्यादा कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 1,000 हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 1,000 जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये हमारे लॉसेस को कम कर सकता है। कैसे कम कर सकता है कि अगर मार्केट 17,800 के लेवल से नीचे आ गया और ये प्रीमियम हमें 50 पॉइंट भी दे दिया। 50 पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें 2,500 मिल गया। 2,500 मिल गया, दैट मीन्स टू ये जो लॉसेस है आपका लगभग 9,000 से नीचे आ जाएगा, राइट? एग्जैक्टली। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो ये जो 11,000 का लॉसेस है, ये लॉसेस भी कम होता चलेगा। एग्जैक्टली, ये लॉसेस भी आपका कम होता चले क्योंकि ये एक कॉल बाइंग। ओके, तो और अभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है 18,015 के ऊपर। तो अगर मार्केट हमारा 18,000 के ऊपर जाएगा तो दैट मीन्स टू ये 18,025 के ऊपर भी जाएगा। तो उस 10 पॉइंट से हमें ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा सिचुएशंस और सिनेरियो जनरेट करके दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगा। मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को नहीं पता है, और नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए कि ये आपको इन्फॉर्मेशन पता था या फिर नहीं पता था। ऑनेस्टली बताइएगा, और हमें लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा चीज़ यहाँ पे सीखा है। तो मैं छोटा सा एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक आपको मैं समराइज दे देता हूँ कि निशान सर ने स्टार्टिंग से क्या बताया था, और अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। एग्जैक्टली। इनिशियल में क्या था, इनके पास एक चैलेंज था कि हमें यहाँ पे फ्यूचर बाय करना है 10,000 के कैपिटल में। तो उसकी जगह पे इन्होंने क्या किया, ITM वाला कॉल ऑप्शंस को पिक किया जिसका डेल्टा 0.92 के आसपास हो, राइट? अब ये क्या हो गया, ये आपको फ्यूचर्स के बराबर प्रॉफिट देगा, लेकिन लॉस को क्या करेगा, लिमिट कर देगा। अब यहां पे हमने एक और इनको चैलेंज दिया था कि ये लॉस हो रहा है, इस लॉस को हम कैसे कम कर सकते हैं। अब चैलेंज मैंने क्यों दिया था, क्योंकि यहां पे इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस यहां पे बाइंग कर रहे हैं। तो ऑप्शंस बाइंग में कुछ भी हो सकता है, यहां पे एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसलिए यहां पे हमने ये सिचुएशन जनरेट करके दिया था, और उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इन्होंने क्या किया
कि एक पार्टिकुलर लेवल यानी जहां पे हमारा मैक्सिमम लॉस हो गया है, इससे वर्स्ट हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे क्या किया, थोड़ा सा डीप ओटीएम वाला उन्होंने पुट ऑप्शंस बाय कर लिया, उन्होंने यहां पे पुट ऑप्शंस बाय कर लिया। तो ओवरऑल समरी यही था और उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम यहाँ पे समझाने की आपको दोबारा कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। निशांत सर, थैंक्स अ लॉट इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे साथ शेयर करने के लिए और इतना क्रूशियल इन्फॉर्मेशन आपने बताया उसके लिए थैंक्स अ लॉट। वेलकम। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।